हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको आज के इक्विप फॉर विक्ट्री एपिसोड में खुशामदीद कहता हूं। और आज मेरे पास आप में से हर एक के लिए बड़ा इंकरेजिंग वर्ड है। तो मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि आज के इस पैगाम को, इस मैसेज को आप जरूर अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, हर उस अजीज के साथ जिसके लिए आपके अंदर ये बात हो कि आप चाहते हैं कि वो जिंदगी में तरक्की करे, रूहानी तौर पर तरक्की करे, खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल करे और उसकी जिंदगी से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस एपिसोड के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें और अपने आप को खुदा उनकी जिंदा आवाज के लिए पेश करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से आज शाम तेरी पाक हजूरी में आता हूं और मैं तेरी पाक हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, क्योंकि तू शुक्रगुजारियों के लायक जिंदा खुदा है, कादर मुतलिक है, नहायती रहीम है, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदा आज शाम हम सब अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं और सरेंडर करते हैं, ताकि बाप तेरे कलाम को आज हम बड़ी हलीमी के साथ अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकें, हासिल कर सकें और अब आप इससे तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मैं अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करता हूँ। एंड फादर गॉड, लॉर्ड जीसस, मैं ये इकरार करता हूँ कि आई एम सेंट वन एंड आई हैव गिवन पावर एंड अथॉरिटी। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। सो आए मेरे साथ खुदा उनकी जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम लोग देखेंगे। सो पहला स्क्रिप्चर जो आज हम अपने लिए पढ़ेंगे वो खुदा उनके कलाम में से दूसरा ग्रंथियों, पालूस रसूल का खत, ग्रंथियों के नाम, उसका दूसरा खत और उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। सो यहां पे लिखा है, सो मैं चाहूंगा कि आज के इस वर्ड को बड़े ध्यान से सुने, पूरी तवज्जो के साथ सुने और स्पिरिट ऑफ गॉड को इजाजत दें कि स्पिरिट ऑफ गॉड आज के कलाम से, आज के वर्ड से आपको मिनिस्टर करे, आपकी नीड को पूरा करे, ताकि इस कलाम की बदौलत आप रूहानी तौर पर नेक्स्ट लेवल पर हो। आप इस कलाम को हासिल करने के बाद रूहानी तौर पर और ज्यादा मजबूत हो, आपका ईमान और ज्यादा स्ट्रेंथन हो और इससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल आपकी जिंदगी में मिले, आमीन। सो यहां पे लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ है, इसलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए इसके साथ एक और हवाला देखेंगे, फिर हम इस आयत पे वापस आएंगे। सो गिनती की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 19वीं आयत को हम देखेंगे। यहां पे लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदम जात है कि अपना इरादा बदले। और इसके साथ एक हवाला और हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब्रानियों, उसका 13वां बाब और उसकी 8 आयत, और वहां पे खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है, आमीन। आए हम वापस आएंगे ग्रंथियों, दूसरा ग्रंथियों में जो हवाला हमने पहला पढ़ा, हम उस पे वापस आएंगे और देखेंगे। यहां पे लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं, क्या लिखा है? खुदा के जितने वादे हैं। सो कुछ लोग कहते हैं, स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि खुदा के कलाम में 7,000 से ज्यादा वादे हैं, और बास का ये कहना है कि 35,000 से ज्यादा वादे हैं। सो 7,000 है या 35,000 है या जितने भी हजार हैं या जितने भी वादे हैं, इस बात को पूरी तवज्जो के साथ सुने। लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब जितने भी वादे हैं वो सब उसमें, किसमें? उसमें, यानी मसीह यीशु में। क्या लिखा है? कि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें से मुराद मसीह में। अब यहां पे मैं चाहूंगा कि आप पूरी तवज्जो के साथ इस बात को देखें, इस बात को नोट करें कि खुदा का कलाम यहां पे बड़ा वाज़ेह है, वेरी स्पेसिफिक, कि उसमें, किसमें जी? खुदा के वादे उसमें, यानी मसीह में
ہاں کے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ. کتنی انکریجمنٹ کی بات ہے, کتنی خوشی کی بات ہے, کتنی شادمانی کی بات ہے, اور کتنی تسلی کی بات ہے کہ خدا کے سب وعدے مسیح یسوع میں ہاں کے ساتھ ہیں. اور میرے پاس جو آج شام آپ کو دینے کے لیے ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو خدا کے سب وعدے آپ کے لیے ہیں اور وہ ہاں کے ساتھ ہیں. Praise the Lord. Hallelujah. God is a good God. God is a good God. Hallelujah. لکھا ہے, اور نہ صرف ہاں کے ساتھ ہے, لکھا ہے اس لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. اس لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلہ سے, کن کے وسیلہ سے؟ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. پریز دی لارڈ. یعنی خدا کی یہ مرضی ہے, خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے وعدوں میں, خدا کے وعدوں میں جئیں. پریز دی لارڈ. اور اس کے وعدے جو ہے وہ ہمارے زندگی کے اندر پورے ہوں, اور جب اس کے وعدے, جب اس کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہوگا تو اس سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. Praise the Lord. Hallelujah. God is a good God. Praise the Lord. So جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو خدا کے وعدے آپ کے لیے موجود ہیں, آپ کی زندگی کے ہر ایک ایریا کے لیے. یعنی شفا کے تعلق سے خدا کے کلام میں وعدے ہیں, آپ کی روحانی ترقی کے تعلق سے, آپ کے جو ہے وہ خاندان کے تعلق سے, آپ کے جو ہے وہ روپے پیسے کے تعلق سے خدا کے وعدے موجود ہیں, اور وہ سب مسیح یسوع میں آپ کے لیے ہاں کے ساتھ ہے. Praise the Lord. Hallelujah. یہ کتنی انکریجنگ بات ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو خدا کے وعدے, یعنی ان ادر ورڈز خدا پہلے ہی سے اپنے ان وعدوں کو, خدا پہلے ہی سے اپنے اس کلام کو ہماری زندگیوں میں, ہماری زندگیوں کے لیے پہلے ہی سے خدا اپنے کلام کو پورا کر چکا ہے. انفیکٹ ہمیں اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو لے کے آنا ہے جہاں پہ ہم خدا کے وعدے جو پہلے سے ہاں کے ساتھ ہیں, جو پہلے ہی سے مسیح یسوع میں جو ہے وہ ہمارے لیے ڈن ہو چکا ہے, اس کو ہم اپنی زندگی میں حاصل کریں, ان میں جئیں, اور ہماری زندگی میں خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. آمین. سو آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا, یہ بات بہت اہم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, یا یہ نہیں ہے کہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے, جو خدا نے اپنے کلام میں پرومس کیا ہے, وعدہ کیا ہے, وہ کسی خاص جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے یا اسپیشل لوگوں کے لیے. نو, بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس شخص نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. پریز دی لارڈ. آمین. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو, اور اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ نہیں کہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ آج ہوگا اور کل نہیں ہوگا, یا خدا کا کلام جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ابھی ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح کل, آج, بلکہ ابد تک یکساں ہے. آمین. اور خدا کا کلام لا تبدیل ہے. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. اور ابھی ہم نے جو ہے وہ گنتی کی کتاب میں بھی اس بات کو پڑھا کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, اور نہ ہی آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. Hallelujah. Praise the Lord. God is a good God. خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے, اور خدا آپ سے, مجھ سے پیار کرتا ہے. آمین. ہماری محبت میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام میں جئیں. اور اگر ہم لوگ مزید دیکھتے ہیں, اگر آپ میرے ساتھ یسایہ 55 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ خدا کے کلام کی جو قدرت ہے, اور خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے, اس کی اور زیادہ تصدیق جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور خدا کے کلام میں جو قدرت پائی جاتی ہے اس کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں اور زیادہ بتاتا ہے. سو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو انکریج کروں گا, اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا کا کلام ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. خدا کا کلام ہمیں ہر طرح کے حالات میں سنبھال سکتا ہے.
خدا کا کلام ہمیں ہر طرح کے حالات میں سے نکال سکتا ہے. آمین. آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی جو ہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ سنگین ہو، یا اس کی کنڈیشن کس حالت تک ہو، یا وہ کس سٹیج پر بھی پہنچ چکا ہو، میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خدا آپ کے لیے ان حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. اور انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، بائبل میں لکھا ہے خدا، زبور 107 میں، کہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. آمین. سو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس لیے اگر ہم ایماندار ہیں تو ہماری زندگی میں اس کے کلام کی اہمیت ہونی چاہیے. داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور پھر زبور میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے. اور پھر اس کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے. آمین. سو اس لیے خدا کا کلام لا تبدیل ہے، اور خدا کے کلام میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ لا تبدیل ہے. ہمیں صرف اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے کے آنا ہے کہ جو پہلے سے ہو چکا ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں لیں، ان کو حاصل کریں، ان میں جیئیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے. آمین. سو یسایہ 55 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے. دھیان سے سنیے گا. اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اس سے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اس سے بھیجا مؤثر ہوگا. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. یہ کتنی انکریجمنٹ والی بات ہے، اور کتنا پاورفل جو ہے، پاورفل ورڈز لکھے ہیں. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ خدا کا کلام کبھی بے انجام نہیں لوٹا، اور خدا کا کلام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ کلام پورا ہوتا ہے. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ کلام اسٹیبلش ہو جاتا ہے، وہ قائم ہو جاتا ہے. آمین. خدا کا کلام جو ہے وہ ڈن ڈیل ہے، اس لیے جو کچھ اس کے کلام میں لکھا ہے وہ لا تبدیل ہے. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. وہ لا تبدیل ہے. اور اسی لیے میں آج شام آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ خدا کے کلام کو لیں، خدا کے وعدوں کو لیں، اور دل سے اس کا یقین کریں اور منہ سے اس کا اقرار کریں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کیا، آپ دل سے ایمان لے کے آئے اور آپ نے منہ سے اقرار کیا کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا. پریز دی لارڈ. وہ ہمارے لیے مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آمین. سو اسی طرح میں آپ کو انکریج کروں گا، خدا کے کلام کو لیں، ان وعدوں کو لیں، ان کو اپنے اندر لیں. یہ بیج ہے، ان کو لیں، اپنے دل کی مٹی میں لیں، اس کلام کو، اس بیج کو لیں، اپنے اندر لیں، اس کا یقین کریں اور اس کو بولنا شروع کریں. اس وقت تک جو ہے وہ یقین کرتے اور بولتے رہے جب تک خدا کا یہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. اور انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو سمجھیں، اس بات سے اپنے آپ کو انکریج کریں. آج شام لکھا ہے وہ اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے. انفیکٹ وہ اپنے کلام کو پہلے ہی سے پورا کر چکا ہے. آج ہمیں اس پوزیشن پر اپنے آپ کو لے کے آنا ہے کہ اس کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہو. اور میں مزید یہ کہوں گا کہ خدا اپنے حصے کا کام کر چکا ہے. ہم نے اپنے حصے کا جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، خدا کے کلام پہ یقین کرتے ہوئے، خدا کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہوئے. اور خدا اپنے کلام میں مزید اس بات کو جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. میرے ساتھ آپ دیکھیے گا عبرانیہ 6 باب اور اس کی 17ویں آیت، اور بڑی پاورفل آیت یہاں پہ لکھا ہے.
17वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वासों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया। और अगर आप इंग्लिश का एक तर्जुमा मैसेज ट्रांसलेशन को देखें तो लिखा है, इट सेज व्हेन गॉड वांटेड टू गारंटी हिज प्रॉमिस ही गेव हिज अ रॉक सॉलिड गारंटी। आमीन। क्या लिखा है? लिखा है, ध्यान से सुने इस बात को, इंकरेज करें। लिखा है, इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वासों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना ही आदमजात है कि अपना इरादा बदले। आमीन। खुदा ने अपने कलाम में वादा किया है, खुदा ने फरमाया है अपने कलाम में, और उसका कलाम ला तब्दील है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए मेरे साथ आप ज़बूर 119 निकालें खुदा के कलाम में से, और मैं आपको इंकरेज करूंगा खुदा के कलाम को लें और खुदा के कलाम से अपने आप को इंकरेज करें। ज़बूर 119 और उसकी 89 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंकरेज करें। लिखा है, ध्यान से सुने, लिखा है, आए खुदावन तेरा कलाम आसमान पर। कहां पर जी? आसमान पर, इन हेवन। आए खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ लॉर्ड, योर वर्ड इज फॉरएवर सेटल्ड इन हेवन। हालेलुया। खुदा का कलाम अब तक, हमेशा के लिए आसमान पर कायम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा, इट इज ऑलरेडी डन, जो कुछ उसके कलाम में लिखा है। खुदा अपने हिस्से का काम कर चुका है और हमें अपने हिस्से का काम करना है। आमीन। तो जैसे यहां पे लिखा है कि आए खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है, ये जरूरत है कि हम जो मसीही हैं, हम अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को कायम करें। जिस तरह लिखा है कि खुदा के वादे हां के साथ हैं, खुदा के सब वादे उसमें हां के साथ हैं। आमीन। लिखा है, मैं फिर से इस आयत को पढ़ूंगा ताकि हम लोग जो है वो मैं बात अपनी को कंप्लीट कर सकूं। मेरे साथ आप वापस स्क्रिप्चर पर आइएगा, 2 कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी जो है लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हां के साथ है, इसलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। सो बात यह है कि खुदा की यह मर्जी है कि हमारे वसीला से जलाल जाहिर हो। खुदा की मर्जी यह है कि उसका कलाम जो अब तक आसमान पर कायम है वो हमारी जिंदगी में पूरा हो। आमीन। और उसके लिए जरूरी है कि हम जो है वो अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को लें, अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को अहमियत दें। आमीन। सो कैसे हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में सेटल कर सकते हैं, कैसे हम उसके कलाम में जी सकते हैं? नंबर 1, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को लें, खुदा के कलाम में इमर्स हो, खुदा के कलाम में महव हो, खुदा के कलाम को जाने। आमीन। खुदा के कलाम को लें। सो पहला काम जो ये करना है वो ये है कि हमारी ये जिम्मेदारी है, अगर हम चाहते हैं तो हम खुदा के कलाम को लें और खुदा के कलाम पर गौर करें। क्या करें? मेडिटेट करें, मेडिटेट करें, गौर करें। क्योंकि जब हम गौर करेंगे तो खुदा उस कलाम की हमें समझ देगा। नंबर 1, जब हम उस पर गौर करेंगे तो खुदा उस कलाम की हमें क्या करेगा? समझ देगा। नंबर 2, बाइबल ये कहती है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो खुदा उस कलाम की हमें समझ देगा। जब हम उस कलाम को समझेंगे तो हम उस कलाम में जो सच्चाई है उसको जानेंगे।
जब हम उस सच्चाई को जानेंगे तो वो सच्चाई हमें आजाद करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और आगे बढ़ते हुए जब हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरेगा। क्या होगा? खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरेगा और खुदा का कलाम हमारे अंदर हर तरह की डार्कनेस को, हर तरह की तारीकी को, हर तरह की नाउम्मीदी को, हर तरह की जो है वो बेइत्कादी को, हर तरह के स्ट्रेस को, हर तरह की जो सोचे, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, खुदा का कलाम उन सब चीजों को, हर तरह की डार्कनेस को हमारे अंदर से खत्म करेगा। खुदा का कलाम हर तरह के डाउट्स को, अगर हम डाउट को देखें तो डाउट जो है, अगर हम इसका अगर डीप मीनिंग देखें तो उसका मतलब है डबल माइंडनेस, यानी दोहरा जहन होना। तो जब खुदा के कलाम पर हम गौर करेंगे तो खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर से डबल माइंडनेस को खत्म करेगा, दोहरी सोच को खत्म करेगा, हमें सिंगल माइंडेड करेगा। हम सिंगल माइंडेड होंगे। जब हम सिंगल माइंडेड होंगे तो फिर हम फोकस्ड होंगे उस सच्चाई पर। जब हम उस सच्चाई पर फोकस्ड होंगे तो क्या होगा? हमारा उस सच्चाई पर तवज्जो देना हमारे लिए कुव्वत को जन्म देगा और वो कुव्वत जो है वो हमारे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर देगी। बाइबल मुकद्दस कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम जो है वो खुदा के कलाम पर मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब यह है कि हम अपने आप से, खुद से हम कलाम होते हैं। सो जब हम मेडिटेट करते हैं, कलाम को अपने अंदर लेते हैं, उस पर गौर करते हैं, खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरता है। खुदा का कलाम हमारे अंदर से हर तरह की बेअतकादी को, मायूसी को, इन बातों को खत्म करता है। खुदा का कलाम जो है वो तारीकी को, हर तरह की तारीकी को, डाउट्स को हमारे अंदर से खत्म करता है। ना सिर्फ खत्म करता है बल्कि खुदा का कलाम हमारे अंदर ईमान को पैदा करता है। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा, बाइबल मुकद्दस में अनाजील में यह लिखा है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, आमीन। सो नंबर 1 जो काम करना है वो ये है कि हमने कलाम को लेना है और कलाम में जो है वो गौर करना है, कलाम पर गौर करना है, कलाम में वक्त गुजारना है। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ूंगा खुदा के कलाम में से, यशवा पहला बाब, यहां पे लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, यहां पे ध्यान से सुने, यशवा पहला बाब उसकी 8वीं है, लिखा है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये नहीं लिखा कामयाब होगा, लिखा है तू खूब कामयाब होगा। प्रेज द लॉर्ड। दिन और रात मेडिटेट करना है और मेडिटेशन जो है वो हमारे कन्फेशंस को जो है वो हील करेगी, हमारे इकरार को हील करेगी कि हम अपने मुंह से क्या इकरार करते हैं। हम अपने मुंह से अपने हालात का इकरार करते हैं या हम खुदा के कलाम की सच्चाई का इकरार करते हैं। हम अपने मुंह से जिंदगी को बोलते हैं या हम अपने मुंह से मौत को बोलते हैं, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के इख्तियार में है। अंडरस्टैंड करें इस बात को, जिंदगी और मौत जुबान के इख्तियार में है। जब आप बोलते हैं आप रिलीज करते हैं, आप जो है वो जब बोलते हैं तो आप अपने लिए चीजों को कॉल करते हैं। आप जब बोलते हैं तो आप का मनफी बोलना जो है वो उन कुव्वतों को जो आपके खिलाफ काम कर रही है उनको और ज्यादा मुतहर्रिक कर देता है। तो जब आप मेडिटेट करेंगे खुदा का कलाम हमारे अंदर जाएगा, खुदा का कलाम हमें अंदर से सेंटिफाई करेगा, तो हमारे कन्फेशंस जो है वो भी हील होंगे और फिर हम वो कलाम बोलेंगे, वो बोलेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो, ना कि वो जो हमारे हालात हमें बताते हैं। आमीन, आमीन। सो अभी हमने ज़बूर में क्या पढ़ा कि उसका कलाम जो है वो अब तक आसमान पर कायम है। सो मैं आज शाम इन
इनकरेज करूंगा कि खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम में जिए, खुदा के उन वादों में जिए। वो वादे जो उसने किए हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर पूरे हो, उनकी मैनिफेस्टेशन हो, हम उनकी मैनिफेस्टेशन में जिए। और मैं आपको इनकरेज करूंगा इस साल के आगाज ही में आप जो चाहते हैं कि आपके लिए हो, आप खुदा के कलाम में से लें, ताकि आपका जो कन्फेशन है, आपकी जो बुनियाद है, वो खुदा का कलाम हो और आप उसका दिल से यकीन करें और मुंह से इकरार करें। आप उसको कॉल करना शुरू कीजिए। जो चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में, जो चाहते हैं कि आपके लिए हो, आप उसको कॉल करना शुरू कीजिए। आप खुदा के कलाम को अपने लिए डिक्लेयर करना शुरू कीजिए। लिखा है कि उसका कलाम कभी भी अंजाम नहीं लौटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आपके लिए जो है वो कभी भी अंजाम नहीं लौटेगा अगर आप दिल से उसका यकीन करेंगे और अपनी जुबान से खुदा के वादों का इकरार करते रहेंगे। आमीन। सो मैं आपको इंकरेज करूंगा, खुदा चाहता है, खुदा के सब वादे हां के साथ है। यहां पे मैं इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर दूं कि अगर खुदा के वादे खुदा जो है ना चाहता तो खुदा के वादे हां के साथ ना होते। आमीन। ये लिखा ना होता, या अगर खास लोगों के लिए होता तो ये भी लिखा होता। नो, यहां पे लिखा है उसमें, मसीह में हां के साथ है। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो ये सारे वादे आपके लिए हां के साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ये चाहता है आप इनमें जिए, आप इनकी मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस करें, आप इसके वारिस हैं। हालेलुया। ये आपका है, ये वादे आपके लिए हैं और खुदा ने गारंटी दी है अपने कलाम में। इट इज डन डील। आमीन। सो खुदा के कलाम को लें, उस पर गौर करें, उसका यकीन करें, उसका इकरार करें। ये आपके लिए है और आप खुदा की जो दी बेस्ट ब्लेसिंग है, आप उनको अपनी जिंदगी में उनका जो है उनसे लुत्फानंदोज हो सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। आमीन। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर आज के इस पैगाम से आपको बरकत मिली, आप जरूर अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कलाम में से सैर हों और खुदा के नाम को इससे इज्जत और जलाल। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, मैं ये दुआ करता हूं आज का ये पैगाम बहुत सारी जिंदगियों को मिनिस्टर करे, उनकी नीड्स पूरी हो, उनकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो और उनका इत्तेकाद तेरी जात पर, तेरे कलाम पर और ज्यादा बढ़े। खुदा यीशु के नाम से जितने लोग लाइव हैं, मैं उनके लिए बरकत चाहता हूं। जो बाद में खुदा इस मैसेज को सुनते हैं, मैं उनके लिए भी बरकत और सलामती को डिक्लेयर करता हूं, पीस को, शालूम को डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस गॉड द फादर। वो तेरी बरकत को जिंदगी के हर एक एरिया में एंजॉय करें और इससे यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन। हम लोग हर सोमवार को शाम 7 बजे लाइव होते हैं। आप जरूर खुद भी लाइव हों, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें ताकि वो खुदा के कलाम को और ज्यादा सीखें। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारे पैगामात मौजूद हैं। ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से चैनल है, उसको लाइक भी आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें और वहां पे मैसेजेस हैं, आप उनको सुने और खुदा की बरकत को हासिल करें। गॉड ब्लेस यू।